प्रभु यीशु मसीह के बलशाली नाम में आप सबों को जय मसीह। हम देख रहे हैं कि कैसे हम आत्मिकता में बढ़ सकते हैं। और आज दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल हमने देखा था अपने आप को दीन कर कर प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है। कैसे हम आत्मिकता में बढ़ सकते हैं। दूसरी बात आप और मैं पाते हैं मरकुस की किताब अध्याय 4 उसकी 34वीं आयत पर लिखा है, वह बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ भी ना कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। अजीजों, यहां पर आप और मैं देखते हैं कि भीड़ से यीशु मसीह ने जब कभी बात करी, अमूमन या अधिकांशतया उसने दृष्टांतों में बात कही। वो कहता है वहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत, उसके बाद दीपक का दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत। आप और मैं अलग अलग दृष्टांतों को देखते हैं। और लेकिन बाइबल कहती है जब वो चेलों के साथ है, वो अपने चेलों को एक एक बात समझाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जब आप और मैं खुदा की उपस्थिति में, जब आप और मैं प्रभु के निकटता में रहते गए, परमेश्वर अपने वचन को आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रकट करता है। क्या नींद में प्रकट करता है? क्या दर्शन में प्रकट करता है? अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु को जो सबसे पसंदीदा जो चीज जिसके द्वारा वो आपसे मुझसे बात करना चाहता है, वह है उसका पवित्र वचन, अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल। सो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं बाइबल को खाली एक धर्म ग्रंथ के तौर पर ना लेते हुए आप और मैं उसको जीवन का एक भाग बनाएं। आप और मैं इसकी जब पढ़ते समय इस बात को सीखें कि आपको मुझे कैसे जीवन जीना है। जब नीति वचन को आप और मैं पढ़ते हैं तो नीति वचन आपको मुझे बुद्धिमान बनाते हैं। जब आप पत्रियों को इसमें पढ़ते हैं तब पत्रियां आपको मसीह में कैसे चरित्रवान होना, ये बात आपको मुझे सिखाती है। जब आप और मैं सुसमाचारों को पढ़ते हैं, सुसमाचार में मत्ती, मरकुस और लूका और यूहन्ना में आपकी मेरी मुलाकात उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के साथ होती है। जहां पर आप और मैं प्रभु के साथ मुलाकात करते हैं, जहां पर आप और मैं यीशु मसीह को जानने पाते हैं, यीशु को समझने पाते हैं। अजीज, यदि आप गहराई से प्रभु में जड़ पकड़ना चाहते हैं, गहराई के साथ प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आपकी हर दिन की पुकार ये हो कि खुदा मैं आपके वचन को पढ़ना चाहता हूं, खुदा मैं आपके वचन को सीखना चाहता हूं, प्रभु जी मैं आपके वचन को समझना चाहता हूं। अपने आप को मुझ पर प्रकट करिए इस वचन के द्वारा। और आप देखेंगे जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु आपकी आंखों को खोलेगा, आपके कान को खोलेगा। इंसान के पीछे मत भागिए, मनुष्य के पीछे मत भागिए जिनमें ना ही उद्धार करने की ताकत है, ना वो अपना उद्धार कर सकते हैं, ना किसी और का। अगर आप भागना चाहते हैं तो प्रभु के वचन के पीछे भागिए। अगर मनन करना चाहते हैं तो खुदा के वचन को आप मनन करिए, क्योंकि जितना अधिक आप उसके वचन को मनन करेंगे, उतनी आपकी मुलाकात प्रभु के साथ होते जाएगी और उतना परमेश्वर आपको बदलेंगे। आप प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। क्या आप जानते हैं, कई साल पहले मैंने सुना, मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई इस बात में, लेकिन मुझे लगता है सत्य है। कई साल पहले कहा जाता है पूरी दुनिया में एक सर्वे किया गया, और ये सर्वे था मसीहों के ऊपर। और ये सर्वे ये था कि कौन लोग प्रभु में विश्वास योग्य हमेशा बने रहते हैं। और जब सर्वे लेकर आए गए, लगभग 200 से अधिक देशों में इसका सर्वे था, और जब सर्वे लेकर आए तब मालूम पड़ा वो लोग प्रभु में स्ट्रांग बने रहते हैं जिन्हें अपनी आत्मा को पोषित करना आता है, अर्थात जिन्हें ये मालूम है कि परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ा जाता है, मनन किया जाता है और प्रतिदिन अपने जीवन में लागू किया जाता है। और जो लोग सिर्फ दूसरों के तरफ नजर उठा के सिर्फ सुनने का काम करते हैं, कभी पढ़ते नहीं है, वो लोग थे जो प्रभु में अधिक समय जड़ न पकड़ने के कारण खत्म हो गए। लेकिन कौन यीशु में आखिरी तक बना रहा? वो व्यक्ति जो हर दिन उसके वचन को पढ़ता है, मनन करता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु हमें अनुग्रह दे। परमेश्वर से मैं भी अनुग्रह मांगता हूं कि प्रभु मुझे भी अनुग्रह दे कि और अधिक प्रार्थना में, आराधना में, वचन से आप और मैं लिपटे रहे और से कहने वाले हो, खुदा मैं दिल और जान और सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करता हूं। खासकर तेरे वचन से दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि कैसे हम आत्मिकता में बढ़े, और हमने पहले दिन देखा प्रार्थना में आत्मिकता में बढ़ाती, और आज हम देखते हैं खुदावन जितना अधिक आपके वचन को हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उतना अधिक हम आप में बढ़ते जाते हैं। और प्रभु हमें भूख दे, हमें ललायकता दे कि हम आप में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन, आमीन, आमीन।